कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि खुद समय की एक विशाल मशीन है। एक ऐसा स्थान जहां 13वीं शताब्दी के वास्तुकारों ने पत्थरों पर खगोल विज्ञान की जटिल गणनाओं को उकेर दिया था। ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों पर बने पहिए आज भी आपको मिनटों की सटीक जानकारी दे सकते हैं? आज के डिजिटल युग में भी, जब हम अपनी घड़ियों और स्मार्टफोन्स पर निर्भर हैं, कोणार्क के ये 24 विशाल पहिए बिना किसी सेल या बिजली के सूरज की रोशनी की मदद से समय का सटीक हिसाब बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 800 साल पहले बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप या कंप्यूटर के भारतीय शिल्पकारों ने ब्रह्मांड के इस गणित को कैसे समझा? आज हिस्ट्री मिस्ट्रीज के इस विशेष एपिसोड में हम कोणार्क की उन रहस्यमयी गलियों में कदम रखेंगे जहां पत्थर बोलते हैं, जहां खगोल विज्ञान इंजीनियरिंग से मिलता है और जहां एक विशाल चुंबक ने जहाजों का रास्ता बदल दिया था। तैयार हो जाइए प्राचीन भारत की सबसे भव्य और रहस्यमयी रचना की यात्रा के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा लांगुल्ला नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 1200 कुशल शिल्पकारों ने 12 वर्षों तक निरंतर परिश्रम करके इस भव्य मंदिर को आकार दिया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। इस मंदिर की बनावट के पीछे केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक गहरा भूवैज्ञानिक और भौतिकी का सिद्धांत भी छिपा था। एक प्राचीन मान्यता और कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर 52 टन का एक विशाल चुंबकीय पत्थर रखा गया था। कहा जाता है कि इस चुंबक की शक्ति इतनी अधिक थी कि इसने पूरे मंदिर के ढांचे को लोहे की छड़ों के संतुलन पर टिका रखा था। लेकिन इस चुंबक के साथ एक डरावना रहस्य भी जुड़ा है। समुद्री यात्रियों और पुर्तगाली नाविकों के रिकॉर्ड के अनुसार जब उनके जहाज कोणार्क के तट से गुजरते थे तो उनके दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास काम करना बंद कर देते थे। चुंबकीय प्रभाव इतना तीव्र था कि वह जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था या उन्हें दिशा भ्रमित कर चट्टानों से टकरा देता था। अंततः अपनी सुरक्षा के लिए नाविकों ने उस चुंबक को वहां से हटा दिया। लेकिन क्या उस चुंबक को हटाना ही इस मंदिर के पतन का कारण बना? क्या वही पत्थर पूरे मंदिर की रीढ़ की हड्डी था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आज भी शोधकर्ता खोज रहे हैं। कोणार्क की सबसे बड़ी पुरातात्विक उपलब्धि इसके 24 विशाल पहिए हैं। ये केवल सजावट के लिए नहीं बनाए गए थे। इनमें से प्रत्येक पहिया एक धूप घड़ी सनडायल की तरह काम करता है। हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां यानी स्पोक्स हैं, जो दिन के 8 प्रहरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आप इन पहियों के केंद्र में एक उंगली या छड़ी रखें तो उसकी परछाई जिस हिस्से पर गिरेगी वह आपको दिन का सटीक समय बताएगी। आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि उस समय के कारीगरों ने पृथ्वी की धुरी और सूर्य की चाल का इतना सटीक अंदाजा कैसे लगाया कि सदियों बाद भी ये पहिए गलत नहीं होते। मंदिर के आधार में बने 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक हैं, जबकि 24 पहिए साल के 24 पखवाड़ों या दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। यह पूरी संरचना समय के निरंतर प्रवाह का एक भौतिक चित्रण है। इंजीनियरिंग का एक और चमत्कार मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों और प्राचीन विवरणों के अनुसार मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया था कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए सीधे गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती थी। यह न केवल धार्मिक रूप से भव्य था, बल्कि यह प्राचीन भारतीयों के प्रकाशिकी और आर्किटेक्चरल संरेखण के ज्ञान का प्रमाण था। खोजों के दौरान मंदिर की दीवारों पर कामुक मूर्तियों के साथ साथ दैनिक जीवन, जानवरों और समुद्री व्यापार के दृश्य भी मिले हैं। ये मूर्तियां बताती हैं कि 13वीं शताब्दी का भारतीय समाज न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत था, बल्कि कला और विज्ञान के प्रति भी बेहद खुला और आधुनिक था। पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट का नहीं, बल्कि लोहे की कड़ियों और इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, जो आज भी भूकंप के झटकों को सहने की क्षमता रखता है। आज जब हम कोणार्क जाते हैं तो हम जो देखते हैं वह केवल मुख्य मंदिर का सामने का हिस्सा यानी जगमोहन या नृत्य मंडप है।
असली मुख्य मंदिर, जिसका शिखर लगभग 200 फीट ऊंचा था, अब केवल खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यह शिखर कैसे गिरा, यह भारतीय पुरातत्व के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है प्राकृतिक आपदा। कोणार्क समुद्र के बिल्कुल करीब है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र की नम हवा ने पत्थरों को कमजोर कर दिया और किसी भीषण चक्रवात या भूकंप के कारण भारी भरकम शिखर ढह गया। चूंकि मंदिर का आधार रेतीली जमीन पर था, इसलिए नींव का ढंसना भी एक कारण माना जाता है। दूसरा और अधिक विवादास्पद सिद्धांत है विदेशी आक्रमण। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 16वीं शताब्दी में बंगाल के सुल्तान के सेनापति काला पहाड़ ने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला किया था। कहा जाता है कि उसने मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया और इसके तांबे के कलश को लूटने की कोशिश की, जिससे मंदिर की संरचना अस्थिर हो गई। तीसरा सिद्धांत उस विशाल चुंबक से जुड़ा है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि जब पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर के शीर्ष से चुंबकीय पत्थर हटाया तो चुंबकीय संतुलन बिगड़ गया। चूंकि पूरा मंदिर लोहे की छड़ों के खिंचाव पर टिका था, चुंबक हटते ही पत्थरों की पकड़ ढीली हो गई और धीरे धीरे विशाल शिखर धराशायी हो गया। तथ्य चाहे जो भी हो, पर यह सच है कि 19वीं शताब्दी तक यह मंदिर पूरी तरह से रेत में दबा हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान जब इसकी खुदाई की गई, तब दुनिया के सामने यह अद्भुत विरासत फिर से निकल कर आई। लेकिन आज भी इसके खंडहरों के नीचे कई ऐसे राज दबे हैं जो शायद कभी सामने नहीं आ पाएंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर केवल पत्थरों की नक्काशी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान का स्मारक है जहां धर्म, कला और विज्ञान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का प्राचीन इतिहास केवल कहानियों का नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक उपलब्धियों का रहा है। कोणार्क एक ऐसी वेधशाला है जो आज भी हमें समय की कीमत समझाती है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, लेकिन इसकी असली अहमियत उस प्रेरणा में है जो यह आज के इंजीनियरों को देती है। कैसे बिना किसी आधुनिक औजार के इतनी सूक्ष्मता हासिल की गई? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय के साथ आगे बढ़े हैं या हमने पीछे मुड़कर अपनी पुरानी महानता को देखना छोड़ दिया है। जाते जाते एक विचार आपके लिए, अगर कोणार्क का वह मुख्य शिखर आज सही सलामत होता, तो क्या वह आज के वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के कुछ और गहरे रहस्यों से रूबरू करा पाता? क्या वह मंदिर केवल सूर्य की पूजा के लिए था, या वह अंतरिक्ष और समय की गणना का कोई ऐसा यंत्र था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि चुंबकीय पत्थर हटाना ही इसके पतन का मुख्य कारण था? अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें भारत के गौरवशाली अतीत पर गर्व है। हिडन भारत फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली खोज का हिस्सा बन सकें। अगले एपिसोड में कुछ नया जानने के लिए जुड़े रहिए। इतिहास की ये परतें फिर खुलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।